काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा। आज पहली बार लठैतों के कवि सम्मेलन में आया हूं और आप विश्वास मानिए आकर के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम हिंदू अपने धर्म के प्रति जागना सीखने की कागार पर आ गए हैं। आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। मैं पंडित जी को बार बार इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जो ये अनूठा तरीका निकाला है घर घर तक लाठी पहुंचाने का, ये अपने आप में केवल लाठी नहीं है, ये वो संबल है जो हर हिंदू के पास पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत आभार पूरे सदन की तरफ से देता हूँ। मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो एक बात कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम भी इस बात को कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं सिद्ध करता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से अयोध्या खुदी, राम निकले मथुरा खुदी, कृष्ण निकले, ज्ञानवापी खुदी महादेव निकले, और जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा का पूरा विश्व देखेगा। मैं पंक्ति देता हूं कि ज्ञानवापी, और छोड़ो साहब जमीनों को खोदना, अपनी नस्लें खोद लूंगे तो वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे। किस किस ने देखी है अमर अकबर एंथनी? अमर अकबर एंथनी किस किस ने देखी है? सभी ने देखी है। आप सब जानते हैं, बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल ही होता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है, कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस। मेरा मन था कि एक पूरी फहरिस्त है मुक्तकों की, लेकिन वो पढ़ने का समय नहीं है। और पीछे आजाद भाई तो कह रहे हैं तेरा तो अभी हो गया, बैठ जा। मैं जानता हूँ इतना अच्छा अच्छा सब लोग पढ़ करके गए हैं और इतना लंबा लंबा उन्होंने पढ़ा। मैं छोटा करता हूँ, लेकिन जो एक कविता इस तीर्थ यात्रा पर उसको तीर्थ कराने के लिए लेके आया हूँ, मेरा मन है कि वो मैं इस प्रांगण में पढ़ूँ। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति अगर मंच पर है, सदन में है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई उपलब्धि मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता इतिहास में आपके सामने रखूँ, एक बार आपकी तालियों की मोहर लग जाए। मैं भैया पहली बार सुनेंगे, आजाद भैया समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा एक सीरियल शुरू हुआ है पृथ्वीराज चौहान, इसको जरूर देखना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग बनाने वाले टीवी सीरियल्स, ये बनाने वाले फिल्में हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको लगे कि इस समृद्ध मंच से आज ये आवाज उठनी चाहिए थी, तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनके हुंकार, उनकी क्रोध, उनकी तालियों से विस्फोटित होता हुआ देखना चाहता हूं। कहने की मैं हिम्मत करता हूं, सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद मांगता हूं कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था।
अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। बाजीराव जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसे एक नर्तकी के प्रेम में हारता हुआ देखकर हम लोग मौन हो गए। शायद हिंदू के भाल पर इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता। मैं उस कलंक के विरुद्ध खड़ा होता हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी होंगे, कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो आज भी उदयपुर चले जाओ, उनके महल में, सिटी पैलेस में उनके वसन और उनका भाला रखा हुआ है, जो आपकी पीढ़ियां हिला नहीं सकती। साहब आप कहते हो शेर को हम भेड़ मान ले, हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान हमारे पाठ्यक्रमों में हमें पढ़ाया गया। साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोट से स्वीकार नहीं है, हमें भी लगता है कि गांधी जी के साथ गोट से स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोट से स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह बात भी तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उपजती है, हमारे दिल में। मैं रोज की पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना, कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा। ताजमहल, प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति ताजमहल आपके बाबा जी ने बनवाया था। किसी मंदिर के अंदर से प्रतिमाओं को हटाकर अगर आप कब्रें गाड़ देंगे तो क्या वो मंदिर नहीं रहेगा? वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा। भगवान श्री देवादिदेव महादेव का मंदिर। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, अगर अब अपने क्रोध को रोक सको तो रोक करके मुझे बताना। बड़ी वायरल हुई है 2 पंक्तियां, पंडित जी आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं, बात पहुंच जाए तो पूरे सदन से मन मांगता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है, कि खुल जाने दे खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है। और साहब जिस प्रेम की आप बात करते हो, इंटरनेट पर पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, कल सुबह जाना इंटरनेट पर सर्च करना, जो सौरभ बोल रहा है कि वो सत्य है कि नहीं है। आप जिसको प्रेम कहते हैं उसे हमारे यहां हवस कहा जाता है। साहब एक पति की हत्या करके उसकी बेगम को अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और उसके सम्मान में आप कोई इमारत खड़ी करें और ये कहें कि प्रेम की इमारत है। और जब वो बच्ची बड़ी हो, शाहजहां और मुमताज की बेटी जहां आरा, जब वो बड़ी हुई तो उसकी शक्ल सूरत मुमताज से मिलने लगी, तो उसके मौलवियों ने इस प्रेम को जायज ठहराते हुए एक बात कही कि अगर किसी मालिक ने कोई पौधा या पेड़ लगाया है तो उसका फल खाने का अधिकारी वो होता है। साहब ये हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। मैं विरोध करता हूं, आपको लगे कि इस मंच से ये विरोध जायज है
तो इस सदन में जितने मेरे साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की अभी तक तालियां नहीं सुनी मैंने, मैं इस बार आप लोगों की सुनना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी बर्बरता के कोड़े वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। इस पूरे सदन में एक पग दिखाई दे रही है मेरे को। साहब एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हों। ये गुरु गोविंद सिंह के वो वंशज हैं जिनके कारण साहब हम लोग अपना अस्तित्व बचा सके। बैठिए प्लीज। उनके बलिदानों को नमन करता हूं, याद करते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। लगे कि श्रद्धांजलि और भाव के सही शब्द सौरभ ने प्रयोग किए, तब आप लोग मन देना, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। मेरे लिए इससे बड़ा पारिश्रमिक हो ही नहीं सकता। आने से पहले नमन जी कह रहे थे सौरभ उतना भारी लिफाफा नहीं दे पाऊंगा जितना तुम लेते हो। एक बात नमन जी बोलूं, अगर आपके पास ऐसे देशभक्त श्रोता हैं तो मेरा ये लिफाफा भी लाठियों में लगा लो। बहुत मन के साथ सुन रहे, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। पढ़ना, ये पूरा राजस्थान बैठा हुआ है आज मंच पे। ये रावजा शत्रु जी, ये सरल जी, सिंघल जी भी राजस्थान से, फिर तो मैं भी राजस्थान से। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। राजस्थान को समर्पित करता हूं अपनी ये कविता के अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद निवेदन करता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। इस सदन में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बैठा है, कैमरे की सामने कह रहा हूं सर। जगदीश मित्तल जी से जब मेरा परिचय हुआ तब मैं देशभक्ति की कविताएं नहीं लिखता था। शायद ये उन संटियों का असर है जो उन्होंने मुझे गुरु की तरह मारी और मैंने शिष्य की तरह स्वीकार करी। अगर लोग ऐसे हों, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं, मैं तब पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ी रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताना। पूरे सदन में 2 या 3 लोग हैं जो हाड़ी रानी के विषय में जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। इसके पीछे आपका दोष नहीं है, दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा यह शौर्य, हमारा यह इतिहास किन कांधों पर, बलिदानों के कांधों पर उठ करके हम तक पहुंचा। कल सुबह उठना, इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ा रानी की कहानी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के। युद्ध भूमि से आज्ञा आई कि आओ और युद्ध लड़ो। जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा, और पहली रात में युद्ध भूमि से अपनी रानी को पत्र लिखा। रानी, जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है वो पल, वो क्षण मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो युद्ध जल्द समाप्त करके मैं आऊंगा और पुनः मिलन होगा। पत्रवाहक ये पत्र लेकर के हाड़ा रानी के पास पहुंचा। रानी ने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये युद्ध मातृभूमि हार जाएगी। उन्होंने उस पत्रवाहक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब, उस पत्रवाहक को कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं
वो जाकर के राणा को देना और कहना कि महारानी भी अब तुम्हारे साथ इस युद्ध मैदान में आ गई। और इतना कहकर अपना शीश उतार कर थाल में रख करके जिसने दिया वो हाड़ा रानी साहब, उसकी कहानियां हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तब बोलता मेरे लिए मैं बहुत मन के साथ बहुत लंबे समय के बाद इस मन से कविता सुना रहा हूँ। बहुत आभार आपका। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुँह बोली माई का। कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते। और इस कविता का आखिरी पंक्तियां, आखिरी बंद देख करके अपना स्थान चाहता हूं। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, इस अंतिम विचार को लेकर के मुझे यहां से विदा करना। मंच का सिनेमा। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सांस फूल रहा है मेरा। बहुत लंबे समय से बीमार था, लेकिन आज यहां आकर के मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आज अपनी बीमारी भी यहां पर छोड़ के जाऊंगा। अगर इतना दुलार, इतना स्नेहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आखिरी पंक्ति सुनिए। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल नहीं है। भारत में अगर सबसे बड़ा प्रतीक आपको देखना है, इतिहास खंगालने हैं, तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था, आज तक तकनीक नहीं पता हमें कि वो कहां से आ गया, कैसे आ गया। आप बताइए। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि कौन कौन ने कहानी देखी है, कौन कौन ने चित्तौड़ देखा है, एक बार हाथ उठाकर बताना। महारानी पद्मिनी की कहानी तो सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, टेलीविजन पर, फिल्मों में। केवल कल्पना करना, विश्व में उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हुआ। मैं अपनी कविता, ये आखिरी पंक्तियां मां के चरणों में रख करके अपना स्थान चाहता हूं, मुझे विदा करना। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 700 डोलियां, 4-4 कहार, 4-4 सैनिक लेकर अपने पति को छुड़वाने के लिए 1 लाख की सेना से भिड़ गई थी। आप हमें बताएंगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? सौरभ रखता है प्रतीक कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए 1 लाख की सेना। ना बाहर जा सकते थे, ना अंदर आ सकते थे। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माताएं भूख से प्राण त्यागने लगी। लेकिन राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको आज बोलते हुए सौरभ की आंखें शर्म से झुकती। क्या उन्होंने कदम उठाया? नमन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब
पूर्व दिशा में अस्त हुए, कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है साहब जौहर? एक बार मोमबत्ती के ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। एक नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा कोई बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। मैं नमन करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। आज अगर किसी लड़की को, किसी युवती को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है साहब, तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने लगती हैं, रील्स बनने लगती हैं। सोचिए क्या सौंदर्य रहा होगा जिसको केवल एक बार आईने में देखकर खिलजी इतना बौरा गया कि 1 लाख की सेना लेकर आक्रमण कर दिया। और उस सौंदर्य के साथ हमारी मां पद्मनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देकर के जाना चाहता हूं। मुझे विदा करना उन तालियों से जो अभी तक इस पूरे सदन में नहीं बजी। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। एक पंक्ति बस लास्ट की और सुन के मुझे विदा करना। कि पूजा की थाली का प्रसाद, सौरभ परिभाषा देता है और आपको लगे कि सौरभ ने हिम्मत करके सही परिभाषा दी है, तो मुझे विदा करना। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा।